आज हम लोग दो स्पेशल प्रॉब्लम्स फिर से करने जा रहे हैं। पहले आप लोगों को 3 प्रॉब्लम्स इस सीरीज में मैं करवा चुका हूँ। आज देखिए फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है, इन दोनों को सॉल्व करना है। ये क्या है, 0 से 3 e to the power x dx प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से करना है हम लोगों को। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 4। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 0 से 1 e to the power x d। 0 से 1 यहाँ अगर होगा, यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा 0, तो dx प्लस 0 यानी dx 1 2 e to the power x, x प्लस 1 आ जाएगा आपकी बार, dx प्लस 1, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे क्या आता है। ये आएगा हमारा 2 से 3 e to the power x, x प्लस 2। तो आप जानते हैं बढ़िया से d to the power x प्लस 1 क्या होता है, d to the power x प्लस 1 by dx इक्वल टू 1, therefore dx प्लस 1 is equal to dx। Similarly dx प्लस 2 is also equal to dx। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, ये dx ही रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू e to the power x dx प्लस 1 से 2 e to the power x dx प्लस 2 से 1 e to the power dx 1 से 2 से 3 e to the power x dx। अब हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट सब हमको सपोर्ट कर रही है ना। एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी रहती है 0 से 1 1 से 2 2 से 3, तो दिस कैन बी रिटन एज e to the power x dx। सो दिस इज इक्वल टू e to the power x, दिस इज इक्वल टू e to the power 3 माइनस 1। ये इसका आंसर हुआ। तो बहुत आसानी से ही हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देखें उसमें क्या चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम है लिमिट हमें देखना है, क्या लिमिट चल रही है, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ क्या है, ये अभी आप देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 3 है। तो इस टाइप के क्रिटिकल पॉइंट पे हम 0 से 3 पहले करेंगे। Therefore I इज इक्वल टू 0 से 3 करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना। फिर आप 0 से 3 करेंगे तो क्या होगा, मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ पे ये पॉजिटिव में खुल जाएगा क्या कि नेगेटिव में खुलेगा, बताना है आपको। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो देखते हैं पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये d 3 माइनस एक्स ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3 से 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये अब जो है यहाँ पे dx माइनस 3 हो जाएगा मॉड्यूलस की वजह से, क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव में खुला, तो नेगेटिव में खुला dx माइनस 3। अब इसको ध्यान से देखें, d 3 माइनस एक्स dx इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर d3 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस dx। इसको रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस 0 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इसको dx लिख ही देते हैं, माइनस dx हो गया। और ये वाले में क्या करेंगे, dx माइनस 3 बाई dx इक्वल टू 1, तो ये तो dx बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स हम लोग अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स अलग करेंगे तो माइनस 0 to 3 एक्स स्क्वायर dx प्लस 3 से 6 एक्स स्क्वायर dx। ये दोनों हम लोग केयर कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आएंगे हम लोग को, इसको फिर से लिख देते हैं, माइनस 0 से 3 dx प्लस 3 से 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x dx। ये बहुत इजी में हो गया। अभी देखिए आप, ये 0 से 3 है और ये 3 से 6 है, तो इसको हम लोग को अब अपना सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है दोनों ही अलग अलग हो गया अपना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब बाई 3, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 से 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 6 से 3, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये हम लोग को जो है ध्यान रखना है ब्रेक करने के लिए। ये देखिए आप, 0 से 1 0 dx
1 से 2 1 dx माइनस 2 से 3 1 dx 2 dx सॉरी। तो ये वाला पार्ट जो है हम लोगों ने 0 से 1 1 से 2 और 2 से 3 में हम लोगों ने उसको ब्रेक कर लिया है। अब सॉल्यूशन लगाने से पहले ये वाला पार्ट बच गया, प्लस ये क्या बनेगा, पहला पार्ट 3 से 4, उसके बाद 4 से 5 में क्या बनेगा 4, और लास्ट पार्ट 5 से 6 में बनेगा 5 dx। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। जो हमारे काम का नहीं है उसको तो हम क्रॉस कर ही देते हैं, ये हमारे कोई काम का नहीं है। और बाकी को हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम लोग को सॉल्विंग करना है ये -27/3 दैट इज इक्वल टू -9, और ये तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्लस 6⁻³ माइनस 3⁻³ उसके बाद माइनस x है, उसके बाद -2 है, फिर x है, उसके बाद ये हो गया प्लस प्लस प्लस, ये कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट्स है ये। अब देखिए ये हमारा क्या बनता है, ये बनता है 36 × 2 72, दिस इज इक्वल टू -9 + 72 माइनस 9 -2 सॉरी -1 -2, और ये क्या बनता है 3, ये +4, ये +5। अब हमारा आंसर जो है हम लोग चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है, देखते हैं। ये 9 से हम लोग जो है 9 से 5 4 या 9 ये कट जाएगा। चलिए एक चीज कटा, और ये 3 से ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 63 आंसर। इसमें अगर हम लोग केयरफुली करेंगे और कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो कभी भी ये गलत नहीं होगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा, और नहीं तो कैलकुलेशन में भी एरर हो जाती है बहुत बार। तो आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।